गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चे हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 18 कंस्ट्रक्शंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 18.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक लाइन सेगमेंट बनाइए जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर हो और डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 3:4 और उसको डिवाइड कीजिए 3:4 में। ठीक, रेशियो तो आप समझते होंगे, यानी एक 3 पार्ट्स और एक 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिए। मेजर ईच पार्ट, हर एक पार्ट की लंबाई बताइए, उसको नापिए। एंड ऑल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिखने हैं कि आपने जो जो स्टेप यहाँ पे फॉलो किया होगा उसको आपको नोट डाउन भी करना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले एक इसका रफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन असल में ये कह रहा है कि आपको एक लाइन ऐसे बनानी है, लाइन बनाइए और ये होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, और बोल रहा है इसको 3:4 में डिवाइड करो। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ये 3:4 है। इसका मतलब है कि एक हिस्सा 3 पार्ट होना चाहिए तो दूसरा हिस्सा 4 पार्ट होना चाहिए। रेशियो तो आप समझते होंगे, रेशियो का मतलब ही होता है कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स की बात हो रही होती है। तो यानी यहाँ पर जो 7 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको आपने इस तरह से यहाँ कहीं पॉइंट बनाना है कि एक हिस्सा तो आ जाए 3 का और एक हिस्सा आ जाए 4 का। तो मतलब वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ही आएगा, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 + 4 तभी 7 होगा। ठीक है, तो ये हमने रफ स्ट्रक्चर इसका बना दिया कि एक 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी, उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि एक हिस्सा 3 पार्ट्स बने और दूसरा हिस्सा 4 पार्ट्स बने। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल पर। ये जो लाइन है, इस लाइन से एक्यूट एंगल बनाता हुआ, एक्यूट मतलब होता है 90 से कम वाला एक एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके हम इक्वल पार्ट्स करेंगे, कितने? 7। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए रेशियो जो है वो 4:3 है। 4:3 का मतलब हो गया, जैसे हम लोग सपोज कीजिए चाय बना रहे हैं। ठीक है, तो चाय बनाते हुए आपको बोला गया कि आप 3 कप तो उसमें पानी डालिए और 1 कप दूध डालिए। तो रेशियो कितना हो गया? 3:1। लेकिन टोटल कितने कप इसमें जो मटेरियल है, यानी क्वांटिटी जो है वो टोटल कितने कप आ गई? वो तो 4 कप ही रहेगा। कैसे? 3 कप पानी के, 1 कप दूध का है, तो टोटल तो 4 कप उसके अंदर मटेरियल है। तो वैसे ही जब 3:4 है तो एक हिस्सा अगर 3 पार्ट है, दूसरा हिस्सा 4 पार्ट है, तो टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 7 पार्ट्स। तो हमने यहाँ पे इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपके ऊपर है, आप कितने लेंथ का एक पार्ट बनाते हैं। तो आप 1 सेंटीमीटर का बना दीजिए, हाफ का बना दीजिए, 0.5 का बना दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर इसके इक्वल पार्ट्स बना देंगे ऐसे। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 पार्ट। अब आपने इसको ऐसे मिला देना है। ये मिला दिया, आखिरी पार्ट से इस 7 सेंटीमीटर के आखिरी पॉइंट को मिला दिया। उसके बाद इसी लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन आपने खींचनी है। कहाँ से? 1 2 3 थर्ड पार्ट से। ये तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। अब ये पॉइंट जहां पर मिलेगा, इस लाइन को ये 3:4 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको। अब हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ठीक है, चलिए तो उसको आगे बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं। इसको हमने एक नेमिंग कर दी AB। ठीक है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इससे एक्यूट एंगल बनाती हुई एक और लाइन खींचिए। अब एक्यूट एंगल आप अंदाजे से बना सकते हैं, क्योंकि कोई सा भी एंगल 90 से छोटा होगा वो एक्यूट ही होगा। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी कोई लेंथ आपने नाप के नहीं खींचना, इसको कैसे भी बना दीजिए। अब इसके 7 इक्वल पार्ट्स भी करने थे, तो मैं 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर पर एक मार्क कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर के 7 बराबर हिस्से बना लीजिए। 4 5 6 और ये 7। ठीक है, यहाँ पर इसको, इस लाइन को जो हमने ड्रॉ किया इसको AC बोल दीजिए, AC। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको C1, जैसा आपकी बुक में मेंशन है वैसा ही हम कर रहे हैं। C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आखिरी पार्ट हो गया। ये 7 सेंटीमीटर का आखिरी पॉइंट था। अब इनको मिला दीजिए। ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन से पैरेलल एक लाइन खींचने में कहाँ पर 1 2 3, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि
उसने बोला था 3:4 में डिवाइड कीजिए, तो ये रहा 1 2 3, यानी एक 3 पार्ट्स होगा और एक 4 पार्ट्स होगा, 1 2 3 4, देखिए दिख रहा है आपको। तो इसके ठीक पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे से इसको मेजर करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे से भी एक ऐसे आर्क कट कर दिए, एक आर्क बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे से इसको इस तरह से मेजर करेंगे हम लोग, दिख रहा है आपको, ये बस यहाँ पे से हम एक, सॉरी नहीं, हाँ यहाँ पे से हमने इसको एक कट लगाया यहाँ पर। अब इसको मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये देख रहा आपको, ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से मिला दिया। ओके, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये यहाँ पर जिस पॉइंट पर इसको कट करेगा ना, ए बी वाली लाइन को, ये पॉइंट एक्जैक्ट वही होगा, ये 3 बनेगा, ये बनेगा 4 पार्ट्स। अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब जरा देखिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 3.1 आ गया मेजरमेंट में, थोड़ा सा देखिए, ये लगभग 3 पार्ट्स और ये आगे लगभग हमारा कितना, ये देखिए ये थोड़ा सा कम आ रहा है, लाइन जो है वो एक्जैक्ट पैरेलल नहीं बनी है, ठीक है। तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर आ गया, समझ गया। तो ये लाइन होगी, इसको हम डी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन हमारा। अब इसमें उन्होंने कहा था कि आपको मेजर ईच पार्ट, वो भी हमने नाप लिया, और ऑल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिखिए। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा, जो सबसे पहले जो जैसे जैसा हमने किया है वैसा वैसा आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी जो 7 सेंटीमीटर की थी वो ड्रॉ करी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट AC making an acute angle with AB। AB के साथ जो एक्यूट एंगल बना रही हो, ऐसी एक लाइन हमने AC ड्रॉ करी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस AC लाइन को डिवाइड किया 7 इक्वल पार्ट्स में, डिवाइड AC इंटू 7 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जॉइन C, 7 इक्वल पार्ट्स यहां पे लिख देते हैं, कौन कौन से हैं वो, C1 C2 एंड सो ऑन अप टू C7। जॉइन C7 टू पॉइंट B, हमने C7 वाले पॉइंट को B से मिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने C3 से ड्रॉ लाइन पैरेलल टू C7B। C7B जो लाइन है उसके एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ करी फ्रॉम C3 टू D, C3 से जो D पर टच करे, ठीक है। बस ये कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर हमने क्या किया, एक एक पार्ट को मेजर कर लिया और वो आया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड DB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये होगा, ठीक है। तो बस ये हो गया कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट, और ये रहे इसके स्टेप। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ 8 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन जिसका नाम भी उसने दे दिया है PQ 8 सेंटीमीटर की बनानी है, और उस पर एक पॉइंट R इस तरह से बनाना है कि वो PR जो होगा वो 3/4 ऑफ PQ होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट बोल रहा है आपको बनाने के लिए PQ, ये PQ बोला, इस पर एक ऐसा पॉइंट बनाइए R, कहीं पर R एक ऐसा पॉइंट बना दीजिए कि वो 3/4 ऑफ PQ हो, यानी ये जो PR वाली जो लाइन है ये इस पूरी लाइन का 3/4 हो, 3/4 ऑफ PQ, ठीक। अब जी ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको समझना जरूरी है, ये वाली बात जो यहाँ पे कही गई है इस पे फोकस करेंगे, इसको पहले समझेंगे, इसको डिकोड करेंगे तब जाके क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था ना बच्चे, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, वो 3:4 था, ये 3/4 है, ये दोनों अलग चीजें हैं, ये रेशियो है, ठीक है। आप इस रेशियो को 3/4 नहीं लिख सकते जो ये वाला है, ये दोनों एक चीज नहीं है। कैसे, 3:4 का मतलब है कि एक हिस्सा 3 है, दूसरा हिस्सा 4 है, यानी एक 3 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा 4 सेंटीमीटर होगा। यहां पर इसका मतलब है कि टोटल 4 हिस्से हैं
और 4 हिस्सों में से एक जो है वो 3 हिस्सा है। ये है इसका मतलब, ये डिफरेंस, समझ गया। जैसे आपके जो क्लास मार्क्स मिलते हैं आपको, जैसे टेस्ट में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो देखा होगा आपने, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 50 ऐसे मिलते हैं, आउट ऑफ 25 ऐसे मिलते हैं। तो ये जो 25 है, वो जो मार्क्स आपको मिले हैं 20, जैसे मान लीजिए 22 आउट ऑफ 25 मिले, ये फ्रैक्शन है बच्चे, ये रेशियो नहीं है, ये फ्रैक्शन है कि टोटल 25 पार्ट्स थे, उसमें से 22 पार्ट्स आपके हिस्से में आए। जबकि यहां पर 3:4 में टोटल 4 पार्ट्स नहीं थे, टोटल तो 7 पार्ट्स थे। याद होगा आपको, हमने वहां पे 7 पार्ट्स किए थे टोटल सम, और उसमें से एक के पास 3 हिस्से हैं और एक के पास 4 हिस्से हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, समझ गया। तो यहाँ पे जो 3/4 ऑफ PQ दिया है, इसका मतलब है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, और उसमें से एक जो है वो 3 पार्ट्स लेता है, 4 में से 3 हिस्से वो लेता है। तो इसका मतलब जो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, उसके हमें टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स करने, समझ गए आप। 1, 2, 3 और 4 हो गए 4 पार्ट्स, और उन 4 में से एक को देना है हमें 3 हिस्से, 3 पार्ट्स हमें एक को दे देना है, और वो जो होगा वो होगा PR। बस इस तरह से। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए 8 सेंटीमीटर की। ये हमने ड्रॉ करी एक लाइन PQ 8 सेंटीमीटर। इसे एक्यूट एंगल बनाते हुए एक और लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का गैप लीजिए, 1.5 का लीजिए, ये 1.5, ये, और फिर अगेन 1.5 कितना हो गया, 3, ये, फिर 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5, फिर 4.5 से एक और 6 पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चाहे तो आप 2 सेंटीमीटर का भी इस गैप को ले सकते हैं, इसको जो डिवाइड करना है कोई पार्ट्स में 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, वरना थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। आपने 1 सेंटीमीटर का लिया तो ये काफी कंजस्टेड हो जाएगा, हौच-पौच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको नाम दे दिया हमने PQ, और इसको नाम दे दिया हमने PC। तो इसको C1, C2, C3 एंड C4, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने C3 से, ठीक है। तो एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम लोग। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक आर्क लगाया, यहाँ से भी एक आर्क लगाएंगे C3 से। ये देखा हमने आर्क कट करके यहाँ पे, और ये यहाँ से। अब इसको मिला दीजिए यहाँ पर, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये मिलेगा PR, ठीक। अब उन्होंने कहा था ये जो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ये जो PR है, ये 3/4 ऑफ PQ होना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग, उसको मेजर कर लेते हैं। ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, ठीक है। और ये आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये 6 सेंटीमीटर की लाइन आ गई यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। ये 2 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये PR जो है वो 3/4 ऑफ PQ है। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस लग रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 3/4 लिखा है, सॉरी क्वेश्चन में 3/4 लिखा गया है, यहाँ पर हम 6 और 2 कर रहे हैं। तो ये वही बात है बच्चे, आपको भी अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन से पहले जो हमने स्टार्टिंग में किया था, कि 3/4 ऑफ PQ का मतलब क्या है कि ये पूरी PQ का 3/4 है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, PR हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आप 3/4 PQ पूरा कितना आया था 8, चाहे तो चेक कीजिए 4 2 8, तो 3 2 कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब जो PR है वो 6 सेंटीमीटर आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, और हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो भी एग्जैक्ट PR 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ये था इसका मीनिंग कि रेशियो में, और ये फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन रेशियो में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में फर्क आ जाएगा, ओके। तो 3/4 ऑफ PQ का मतलब क्या हो गया कि टोटल 4 हिस्से थे, यानी इस पूरे सेगमेंट को 4 हिस्सों में बांट दिया। तो हम रफ आइडिया भी लगा सकते हैं कि अगर 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो उसके 4 बराबर हिस्से 2 सेंटीमीटर के ही बनेंगे। भाई 8 सेंटीमीटर को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 2 सेंटीमीटर के ही बनेंगे 4 हिस्से। अब उन 4 हिस्सों में से उसने बोला 3 हिस्से एक को दे दो, तो हमने वो 3 हिस्से एक को दे दिए। देखिए अब तो 2 सेंटीमीटर के 3 हिस्से तो कितने बनेंगे, 2 2 4 और 2 6, तो देखिए 6 सेंटीमीटर का एक हिस्सा आ रहा है और बचेगा कितना, केवल 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप इसको, इस जो डिफरेंस है रेशियो में फ्रैक्शन में, पहले आप इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो बस अब हमने ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है।
वैसे उन्होंने बोला नहीं स्टेप लिखने के लिए, पर स्टेप लिख लेते हैं हम लोग। वो बोला है फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ another line segment PC and divide, अच्छा, PC making an acute angle with PQ। ठीक है, डिवाइड PC into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, जॉइन C4 टू Q। फिर क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू C4Q from C3 to meet PQ at R। ठीक है, बस उसके बाद हम मेजर करेंगे PR हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और RQ हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, एंड सो दैट PR इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ PQ। ये हमने प्रूफ भी कर दिया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। तो आज की और वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इसी के साथ एक्सरसाइज भी होती है फिनिश। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।